नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपको जो मैंने नई सीरीज स्टार्ट की थी कि वन जो टाइप का क्वेश्चन रहेगा और वन ही उसके अंदर हमारे पास वीडियो रहेगी। मतलब सिर्फ एक वीडियो के अंदर एक ही टाइप के क्वेश्चन, वो हमारे पास 10 मिनट के अंदर हमारे पास वो वीडियो चलेगी। यानी उस टाइप से जैसे रिलेटेड उस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो हमारे पास जितने जल्दी होंगे उसके बारे में वो ट्रिक सिखाने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, आज जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सिक्कों के हिसाब से क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, सिक्के क्या बोलता है हमारे पास, 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्के हमें दे रखे हैं। और यहाँ अनुपात मुझे दिया है, सिक्कों का अनुपात मुझे दे दिया। किसका दिया मुझे? ये सिक्कों का अनुपात है। लेकिन वो हमेशा यहाँ एक उल्टी चीज बोलेगा। क्या बोलेगा? यहाँ रुपए देगा। मैं क्या करूं, इन सिक्कों को रुपए में बदल दूंगा। कैसे बदलूंगा? देखिए 50 पैसे के कितने सिक्के अगर इकट्ठे होंगे वो रुपए बना देंगे, मतलब 2 सिक्के, तो 2 से भाग कर दीजिए। 25 पैसे के हमारे पास कितने सिक्के होंगे वो रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर 4 सिक्के होंगे तो वो रुपए बना देंगे। ऐसे ही हमारे पास इसके हैं, इसके अगर 10 सिक्के इकट्ठे होते हैं तो वो रुपए बना देते हैं। यानी उनको रुपयों में बदलने के लिए मैंने क्या किया, जितने जितने में वो रुपया बना देते हैं उतने से उसको क्या कर दिया, भाग कर दिया। अब ये जो अनुपात मिला, ये मेरा अनुपात किस में बन गया? रुपयों में बन गया। अब इसको क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। 5/2 प्लस 9/4 प्लस में 4/10 बराबर किसके हमारे पास 206 के है। यहाँ इसका एलसीएम लीजिए, 20 एलसीएम आएगा। यहां से बना हमारे पास 50, यहां से 5 से हमारे पास कितना बनेगा 45, यहां से 2 से कितना बने 8 बराबर किसके आएगा हमारे पास 206 के। इनको जोड़िए, हमारे पास कितना बनेगा जी? देखिए कितना बना हमारे पास, यहां से 95 और 8 कितना बना हमारे पास 103/20 बराबर 206 के बराबर आया। तो यहां पर हमारे पास एक बराबर आ जाएगा 206/103 गुना में 20, यहां से कटेगा 2, यानी एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 40। अब किसी मर्जी का मुझसे क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले उन्होंने पूछा अलग अलग सिक्कों का अनुपात हमें बता दीजिए। सिक्कों का अनुपात देखो, सिक्कों संख्या एक रेशियो वैल्यू कितने 40। 50 पैसे को 40 से गुना कर दो, कितने होंगे 5 गुना 40 200 सिक्के। इसको 40 से गुना कर दिए, 25 के कितने सिक्के हो गए 360 सिक्के। इसको 40 से गुना कर दीजिए, यानी कितने सिक्के हो गए 160 सिक्के। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास? सी यहाँ पर राइट बनेगा। यानी मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है और कुछ भी नहीं है हमारे पास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास आगे दिया गया है। क्या बोला हमारे पास? कहते कि 36.90 रुपए हमें दे रखे हैं और उसमें किस किस के हैं 10 पैसे के और 25 पैसे के हमारे पास सिक्के हैं जी। लेकिन उन्होंने सिक्के भी दे दिए, कितने दिए हमारे पास 180 सिक्के हमारे पास दे दिए। अब मुझे अनुपात वहां नहीं दिया। एक अनुपात आप मान सकते हो, मान लो मैंने सिक्कों का अनुपात क्या किया, मान लिया x और y। अगर इसको रुपयों में लेके आऊं, ये अनुपात किसका सिक्के का, रुपयों में लेके आऊं तो इसको 10 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है 10 सिक्के अगर आ जाते हैं तो वो रुपया बना देते हैं। ऐसे ही 4 सिक्के आते हैं तो वो रुपया बना देते हैं, यानी इसको 4 से भाग किया। अब क्या करना, इनको जोड़कर उसकी वैल्यू के बराबर पुट कर देना है। वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये हमारे पास है जी। यानी क्या यहां से एलसीएम लेते हैं 20, क्या बनेगा हमारे पास 2x प्लस में 5y बराबर किसके बना 36.9, और ये 20 उधर जाकर क्या हो जाएगा उससे गुना हो जाएगा। गुना होने के बाद ये 0 से कट जाएगी जी, नीचे नंबर लेके 5 और 5 पे कितना बनेगा 7 5 35 होता है। फिर हमारे पास 15 और फिर कितना बना 8, यानी 2 इक्वेशन निकली। एक अगर बात करूं सिक्कों की x प्लस वाई वो कितना है 180। वहीं पे रुपयों की बात करूं तो 2x प्लस 5y बराबर किसके बनता है हमारे पास 738 के। यहां से x की वैल्यू निकालिए, वैल्यू निकालते हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या करते हैं, ऊपर इक्वेशन को 2 से गुना करते हैं, कितना बना हमारे पास 360 हमारे पास बन गया। अब काट दो, इनको काट दिया, यहां से बना माइनस का 3y और यहां से कितना बना 738 और 360 माइनस करते हो कितना बनता है 8 7 और यहां से हमारे पास 6 से कितना बना जी 3 हमारे पास बन गया। ठीक है, ये माइनस का ही निकलेगा क्योंकि माइनस से माइनस हमारे पास कट जाएगा। y बराबर किसके बना हमारे पास 378/3, कितने से हमारे पास यहाँ वैल्यू बनी जी 3 पर 1, फिर हमारे पास कितना 3 पर 1 और फिर हमारे पास 3 दूनी 6 और 3 6 18। y की वैल्यू कितने 26। y किसको माना था 25 पैसे के सिक्कों को माना था, लेकिन अगले ने पूछा क्या हमारे पास 10 पैसे के सिक्के कितने हैं। टोटल 180 सिक्के थे, उसमें से 126 सिक्के 25 पैसे वाले,
तो बाकी कितने बचे हमारे पास, 54 बचे, वो कितने हैं, 10 पैसों को सिक्के के, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला है। नेक्स्ट अगले पर्सन की बात करते हैं। अगला पर्सन हमारे पास क्या बोलते हैं, अगला पर्सन हमें क्या दिया, ये दिया जी, क्या कहता, एक बैग में 180 रुपए हैं जिसमें से 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात दे रखा है, कितना, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। अनुपात किसका दिया, सिक्कों का, 2 3 4, ये सिक्कों का अनुपात आ गया। जब उनके मानों का निकालूंगा, वैल्यू का निकालूंगा तो भाग करना पड़ेगा, 2/1 2 आएगा, 50 पैसे के 3/2, 25 पैसे के 4/4, ये हमारे पास एक ही बन जाएगा। अब ये किस में आ गया हमारे पास, वैल्यू में, यानी रुपयों में अनुपात आ गया जी। रुपयों में हमें दे रखा, कितना दिया हुआ है हमारे पास, 180 रुपए। जोड़ दीजिए इनको, 2 + 3/2 प्लस में 1 बराबर किसके आए मेरे पास, 180 के। तो 2 से एलसीएम लेके कर लो भाई, 2 पे 4, 3 प्लस में 2 बराबर 180, कितना आया, 7 और 2 9, 9/2, यानी 1 बराबर 180, वो जाकर 2/9 हो जाएगा। कितना बना हमारे पास, 1 अनुपात की वैल्यू 40 आ गई, 1 अनुपात की वैल्यू 40। तो बोलते अलग अलग सिक्कों की संख्या, तो ये कितने अनुपात में है सिक्के, 2 अनुपात में, 1 40, तो वो कितना हो गया हमारे पास 80, ये 3, तो कितना बनेगा हमारे पास, 40 से करेंगे 120, वो कितना बनेगा 160। तो सिक्के कितने हैं, 80 120 160, यानी कौन सा ऑप्शन बनता है हमारे पास, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट बनता है जी। तो राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ, सी बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारे पास पर्सन दिया गया, वो पर्सन हमारे पास ये रहा जी। क्या बोलते, एक बॉक्स में हमारे पास 56 रुपए हैं जिसमें हमारे पास 1 रुपया के, 50 पैसे के और 25 पैसे के हमारे पास सिक्के दे रखे हैं जी। ठीक है, क्या बोलता है हमारे पास, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे संख्याओं की दुगनी है जी। 50 पैसे वाले हैं 25 पैसे, यानी अगर ये 1 है तो ये कितना बन जाएगा, 2। फिर बोलते और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। अगर उनको 1 रुपए की संख्या से करें तो वो 4 गुनी। एक काम कीजिए, 1 रुपए के हिसाब से इसको 4 गुनी करना चाहूं तो इसको 2, तो उसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। क्यों किया, क्योंकि देखो इनका अनुपात 1 2 का रहना चाहिए, 2 से 2 कट गया, 1 2 रह जाएगा। लेकिन इसके हिसाब से इसका 4, नया अनुपात क्या बना, 1 4 और 2, और ये किसका अनुपात है हमारे पास, सिक्कों का अनुपात हमारे पास आ गया जी। दे क्या रखे हैं, रुपए, तो रुपयों में बदलने के लिए 1 के बटा 1 ही बनेगा, 1 ही। 50 पैसे के 2 सिक्कों से रुपया बनता है तो 4/2 यानी 2 बनेगा। 25 पैसे के बनते हैं 2/4, तो यानी 1/2 ही हमारे पास बनेगा। जोड़ दीजिए इनको, जोड़ेंगे तो 3 और 3.5, 3.5 की वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई हमारे पास, 56 रुपये के बराबर आ गई। एक अनुपात वैल्यू आ जाएगी, इसको देखो 6 1 7/2, इधर आएगा तो हमारे पास 2/7 हो जाएगा। तो 8 7 56, कितना बना 16, एक अनुपात की वैल्यू कितनी बनी 16। तो अब हमसे जो भी पूछे उसके निकाले। 50 पैसे के सिक्कों की, और 50 पैसे के सिक्के हमारे पास किस अनुपात में थे, 4 अनुपात में हमारे पास थे। तो 16 चौके कितना बनेगा हमारे पास, 64 बन जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, बी ऑप्शन बनेगा। राइट क्या बनेगा जी, बी यहाँ पर राइट बनने वाला है। अगले पर्सन की बात करते हैं। अगला जो हमारे पास पर्सन दिया गया, अगले पर्सन में हमारे पास जो दिया गया है वो क्या बोलते हैं, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, वो 378 सिक्के हमारे पास दे रखे हैं। उनके मान का मतलब है उनको रुपयों में हमारे पास अनुपात दे रखा है, रुपयों का अनुपात दे रखा है। किसका हमारे पास, रुपयों में अनुपात, और वो कोस के 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं और हमारे पास 25 पैसे के हैं। अब तक क्या था, हमारे पास सिक्के थे, रुपयों में बदला था। अब रुपए है, सिक्कों में बदलना है। पहले भाग करते थे, अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। 13 गुना 1 अनुपात में 11 गुना में 2, क्योंकि 50 पैसे के 2 सिक्कों से रुपया बनता है, और 7 गुना में 4। अब ये हमारे पास किस में अनुपात में आ गया, सिक्कों के अनुपात में हमारे पास आ गया। 13 22 और 28। अब क्या बोलते, 50 पैसे के सिक्के, लेकिन पहले एक बार सिक्कों को कंपेयर कर ले, इनको जोड़ दो, 13 + 22 + 28। तो देखिए 50 और 13 कितना बना हमारे पास, 63। अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास, 378 सिक्कों के बराबर है। एक अनुपात की वैल्यू, ये पूरा इस पर जाएगा, 6 पर चला जाएगा। एक अनुपात की वैल्यू कितनी जाएगा हमारे पास, 6 आ गई जी। तो अब पूछते किससे हमारे पास, किसके पूछे, 50 पैसे के सिक्के, और 50 पैसे के सिक्के किस अनुपात में है, 22 अनुपात में है।
तो 22 गुना 6 यानी कितना बनेगा हमारे पास 132 सिक्के हमारे पास हैं, तो वही हमारे पास इसका राइट बन जाएगा। यही रुपयों में पूछता तो देखो 6 से गुना करते हैं 13 छिक्के 78 रुपए बन जाते हैं 1 रुपए के। 25 पैसे पूछता तो 7 छिक्के 42 रुपए उसके बन जाते। यहाँ 50 के पैसे रुपए पूछता 50 पैसे के तो 11 छिक्के 66 रुपए बन जाते जी कोई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगला जो पर्सन बोला गया, अगला जो हमारे पास पर्सन है वो हमारे पास पर्सन नंबर बोला गया जी। ये क्या बोलते हैं 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हमारे पास दे रखे हैं और उनका 480 रुपए सिक्के हमारे पास ये टोटल। अनुपात मान का दे रखा है 5, 3 और 1। ये किसका दे रखा है मान का यानी वैल्यू का हमारे पास दे रखा है जी। कौन कौन से के 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के हमारे पास सिक्के हैं जी। इनको हम लोग सिक्कों में बदलें तो सिक्कों में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे पास, अभी बताया था वैल्यू से सिक्कों में बदलने के लिए गुना करनी पड़ती है। ठीक है, गुना करेंगे 2, यहाँ पर 3 गुना में 4, यहाँ 1 गुना में 10, तो क्या बना हमारे पास 10, 12, 10। ये नया अनुपात हमारे पास सिक्कों का निकल के आ गया जी। सिक्कों की संख्या इनके बराबर पुट कर देंगे 10 + 10 20, 20 और 12 कितना बना हमारे पास 32। 32 अनुपात की वैल्यू है वो हमारे पास कितने के बराबर आ गई जी, हमारे पास 180 सिक्कों के बराबर है। 1 अनुपात की वैल्यू हमारे पास, ऐसे इसको और भी कर सकते, कट भी कर सकते थे 2 पर 5, 2 पर 6 और 2 पर हमारे पास 5, ऐसा भी आप कर सकते थे। सीधा सीधा भी कर सकते थे, सीधा करते तो 11, 10 और 16 बनता। 16 के अनुपात की वैल्यू भी निकाल सकते थे। एक रेशियो वैल्यू 480 बटा में 16 यानी 16 करते 16 आती है 48, कितना बनेगा 30 हमारे पास बना। 1 अनुपात की वैल्यू हमारे पास 30 बोलते हैं। सिक्कों की संख्या हमसे पूछी है, सिक्कों की संख्या हमारे पास अनुपात में किस में है 5, 6 और 5। 30 से गुना कर दो 150, 30 से गुना कर दो 180, 30 से गुना कर दो 150, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट बनने वाला है जी। क्या बनेगा, बी बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, अगला जो प्रश्न हमारे पास पूछा गया वो हमारे पास सेम वैसा ही सिक्के से फिर जी। क्या बोलते, एक बैग में हमारे पास 10 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे और 25 पैसे और अनुपात सिक्कों का 7, 5, 2। ये अनुपात किसका है हमारे पास, सिक्कों का। लेकिन दिए हुए हमारे पास रुपयों में, तो उनको रुपयों में बदल लीजिए। रुपयों में बदलने के लिए क्या बताएगा, सिक्कों से रुपयों में बदलते हो तो भाग करना पड़ेगा और रुपयों से सिक्कों में आते हो तो गुना करना पड़ेगा। तो भाग करते हैं 7 बटा में 10, 5 बटा में 5, 2 बटा में 4। इनको जोड़ देना है। जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बनने वाला है, जोड़े तो देखो सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा 20, तो यहां से बना 14 प्लस में 20 प्लस में 10। ठीक है, बराबर किसके आएगा हमारे पास 55 के बराबर आया। तो यहां से देखिए इनको जोड़िए, हमारे पास कितना बना 30 और 44, 44 बटा 20 बराबर 55 के। एक बराबर आया 55 बटा में 44 गुना में कितना बना 20, 5 11 पर 5, 11 पर 4 और 5 में कितना बना हमारे पास 25। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 25। जिसका पूछता है सिक्कों की संख्या हमसे पूछी है, टोटल सिक्कों की संख्या पूछी है, तो इन संख्या को जोड़ दो, अनुपात को जोड़ दो। कितना बना 12 और 2 14, 14 की पूछी। एक अनुपात की वैल्यू 25 है तो 14 गुना 25 आप कर दीजिए, कितना बनेगा 7 गुना में 50। मैंने क्या किया, यहां वाला 2 उधर लेकर उसको 25 की तरफ लेकर 50 कर दिया, उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो गई। 350 टोटल सिक्के हैं। एंड कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरे पास, बी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। कौन सा बनेगा जी, बी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास पूछा गया वो हमारे पास फिर अब सिक्कों से है जी। क्या बोलते, सिक्कों में हमारे पास ये बोला जाता है, क्या बोलते हैं, बैग में 3, 4 और 8 ये अनुपात किसका दिया, 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के हमारे पास क्या बोले गए सिक्के है। हमारे पास क्या है, सिक्के। ठीक है, रुपयों में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। इसके भाग में 1 करूं, इसके भाग में कितने करूं 2, इसके भाग में कितने करूं 4। तो नया अनुपात क्या निकल गया है मेरे पास 3, 2, 2। इनको क्या करो, जोड़ दो, कितना बना 7 अनुपात बन गया। और वो बराबर किसके 840 के। एक अनुपात बराबर क्या मेरे पास कितने 120 के। अब क्या बोलते हैं हमारे पास 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 अनुपात में है, तो 120 गुना में 4 यानी कितना बनेगा 480 हमारे पास बनेगा। कौन सा ऑप्शन बना,
सी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा। क्या बनेगा? सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न हमारे पास पूछा गया वो हमारे पास पूछा गया है पानी और दूध वाले से। देखिए कल इस पे हम लोगों ने कहा था पानी और दूध वाला किया था, इसलिए क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। क्या बोला? ये हमारे पास मिल्क है, ये वाटर है, 5:1 में है। कहते 5 लीटर क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। दूध से अनुपात जो है, दूध से पानी का अनुपात क्या हो जाता है? 5:2। ठीक है, 5:2 हो जाता है। अब एक बात सोचने वाली यहाँ पर क्या पूछी गई हमसे? ये बोला गया था कि मिश्रण में दूध की मात्रा हमारे पास क्या होगी। एक बात है, मिलाया क्या है? पानी। तो दूध तो उसी अनुपात में रहना चाहिए, उसी अनुपात में रहा था। एक अनुपात वाटर का चेंज हुआ, वो अनुपात की वैल्यू किसके बराबर आई? 5 लीटर के अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 5 लीटर। तो अब कुछ मर्जी पूछ ले मुझसे। उन्होंने पूछा मूल मिश्रण में दूध, मूल मतलब पहले उसमें मिश्रण मात्रा कितनी थी? 5 अनुपात में था। तो 5:5 कितना बनेगा हमारे पास? 25 लीटर हमारे पास था। कौन सा ऑप्शन बनेगा? बी ऑप्शन इसका। ये वीडियो हमने कल भी की थी, ये जस्ट क्वेश्चन आपको एक बार रिवाइज करने के लिए बताया था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।